Hello students, in this video we will discuss about switch statement. C has a built-in multi-way decision statement known as switch that permits virtually any number of branches rather than permitting a maximum of 2 branches. बेसिकली आप जब एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट आप यूज करते हो तो जब आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लार्ज हो जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम इंक्रीज ड्रामेटिकली if number of alternative increase. तो जो आपके पास में जब आप एल्स इफ लैडर आप यूज कर रहे हो, एल्स इफ स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो, तो जो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है उसके साथ में आपका क्या होता है, ड्रामेटिकली आपके नंबर जो अल्टरनेटिव नंबर हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं, इंक्रीज. और इसकी वजह से आपके पास जो प्रोग्राम है आपका वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू रीड एंड फॉलो. दिस इज़ द डीमेरिट्स ऑफ एल्स इफ लैडर. तो इस टाइम पे हमने एक अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट का यूज किया, वो क्या है, हमारी स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट में आपके पास में क्या होता है, अलाउ करते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ सेवरल अवेलेबल ग्रुप्स. जो आपके पास में जितने भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं उनके सीक्वेंस में फिर आपके पास में क्या है कि जो डायरेक्शन होती है आपकी ब्रांच की वो आपकी डिपेंड करती है जो भी आप वैल्यू उसमें क्या कर रहे हो, कंप्यूटेबल कर रहे हो, या फिर आप जो वेरिएबल आप उसमें यूज कर रहे हो और एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन. जो ब्रांचेज की डायरेक्शन है वो उस पर डिपेंड करती है. तो बेसिकली जो आप वेरिएबल और एक्सप्रेशन आप यूज करते हो, वेरिएबल और एक्सप्रेशन आप जो भी यूज कर रहे हो उसके को आप क्या करते हो, फॉलो किस में आप यूज कर रहे हो, प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस और फॉलोड बाय द कीवर्ड स्विच. दिस इज द सिंटैक्स of switch declaration. Now the general form of the switch statement is switch expression case expression 1 statement block 1 break case second expression second statement block 2 break then cases. फिर आपका आता है डिफ़ॉल्ट केस. अगर आप में जो एक्सप्रेशन आपने यूज की है वो आपकी एक्सप्रेशन केसेज में आपकी नहीं फाइंड आउट होती तो आप कहाँ पे जाते हो, डिफ़ॉल्ट केस, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कौन सी स्टेटमेंट आप रन करवाओगे, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक. This is the general form of switch statement. Now the flow chart of switch statement. Firstly, we enter in the program entry. Now switch expression 1 आप टेस्ट करोगे. एक्सप्रेशन आपने टेस्ट किया, कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू. ब्लॉक 1 and rest of program. बट कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स. देन एक्सप्रेशन 2 ट्रू. ब्लॉक सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स. देन आप जो स्टेटमेंट है वो आपकी रन की आपकी, तो आपने कहाँ तक रन करवा रहे हो, एक्सप्रेशन एन, कि आपके पास में नंबर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, एन, और स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू. कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाओगे, ब्लॉक एन. कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स. देन
रन कौन सी स्टेटमेंट करवाओगे आप, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। ओके, फिर इसके बाद आपका जो रेस्ट ऑफ, आप कहाँ पे जाओगे, रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। फिर आप कहाँ जाओगे, रेस्ट ऑफ प्रोग्राम। दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। लेट अस कंसिडर विद एन एग्जांपल लाइक स्विच, कि आप क्या कर रहे हो कि आपके पास में कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिनको आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे प्लस माइनस मॉड्यूलो डिवीजन। तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें आपने डाला चॉइस, कि आप चॉइस डाल रहे हो। सबसे पहले आपके पास क्या है, केस 1, C इज इक्वल टू A प्लस B, printf the value of C is percentile D, comma C, break। केस सेकंड, C इज इक्वल टू A माइनस B, आप प्रिंट क्या करवाओगे, printf the value of C is percentile D, comma C, break। now case third, C is equal to A into B, printf the value of C is percentile D, comma C, break। फिर आप क्या करो, केस 3 के बाद डिफ़ॉल्ट printf इनवैलिड चॉइस। ओके, इनवैलिड चॉइस। तो आप जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले आपने स्विच यूज किया, उससे पहले आपको कुछ स्टेटमेंट राइट करनी होती है, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस। जो वैल्यू की आप चॉइस आप एंटर करवा रहे हो, चॉइस को आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। तो आप जैसे ही जो केस आपने चॉइस में वैल्यू डलवाई, तो सपोज करो आपने क्या किया, केस 1, तो 1 आपका कौन सा है, A प्लस बी को एग्जीक्यूट करवा रहे हो C में। तो C में आपकी वैल्यू क्या होगी, A और प्लस B। तो आपने जो वैल्यू एंटर करवाई A प्लस बी, सपोज करो आपने एंटर करवाई 3 + 7, तो प्रिंट अप दी वैल्यू ऑफ, आपकी जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, दी वैल्यू ऑफ C इज 10। अदरवाइज आपके पास में केस क्या है, 3 केसेज है। अगर आपने चॉइस की वैल्यू डलवाई 4, ये तो क्या था, चॉइस आपने क्या डाला, केस 1, आपने चॉइस क्या की, आपने 4 आपके केसेस नहीं है, तो आप कहाँ पे चले जाओगे, कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स, और आप कहाँ जाओगे, डिफ़ॉल्ट, और इसमें क्या हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। आपकी आउटपुट क्या आएगी, इनवैलिड चॉइस। तो बेसिकली आपके पास में जो ANSI जो है C, वो आपको परमिट करती है टोटल नंबर ऑफ 257 केस लेबल इन ए सिंगल switch statement। okay, this is the switch statement। now we will discuss about go to statement। go to statement is used to alter the normal sequence of program execution by transferring control to some other part of program। तो जो बेसिकली आपके पास में गो टू स्टेटमेंट होती है, वो आपके जो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है आपका, उसको उसके कंट्रोल को किसी अनदर पार्ट जो होता है आपके प्रोग्राम में, उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देती है। तो बेसिकली जब आप गो टू स्टेटमेंट आप यूज करते हो, तो वो आपकी क्या होती है कि जो गो टू स्टेटमेंट है वो ब्रांच अनकंडीशनली होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द प्रोग्राम। और जनरल इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप सिंटेक्स जब आप राइट करते हो इसको, तो सिंटेक्स क्या होता है आपका, गो टू लेबल। ओके,
लेबल आप जो यूज़ कर रहे हो वो आपका एक आइडेंटिफायर होता है, और आइडेंटिफायर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी आप लेबल की बजाय आप कोई भी वैल्यू भी ले सकते हो। लेबल पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे हेयर, देयर, जो भी आपको सूटेबल हो वो एक वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो जो गो टू आप क्या कर सकते हो, गो टू हेयर, गो टू देयर। तो आपके पास में जो सेम लेबल है, तो आपके पास में जो आप गो टू स्टेटमेंट है वो आप टू टाइप से यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज go to statement with forward jump, go to statement with backward jump। तो बेसिकली अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो वो क्या होता है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं गो टू फॉरवर्ड, गो टू फॉरवर्ड। तो इसमें आप बेसिकली आपने क्या की, एंट्री कर रहे हो आप प्रोग्राम में, फिर आपके पास में है गो टू लेबल, स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर आपके पास में आपने यूज किया लेबल, स्टेटमेंट ब्लॉक। ओके, तो जो गो टू आपने लेबल यूज किया, आप जैसे ही गो टू आपको प्रोग्राम में आपको डिस्प्ले होता है, शो होता है, तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके लेबल, सम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर आपके पास में क्या है, गो टू बैकवर्ड, गो टू बैकवर्ड, तो गो टू बैकवर्ड में भी आप क्या कर रहे हो, एंट्री, फिर आपके पास में गो टू लेबल की पहले आप क्या यूज कर रहे हो, लेबल, फिर आपके पास में है स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक, देन गो टू लेबल, देन स्टेटमेंट ब्लॉक, एंड गो टू लेबल, देन बैकवर्ड गो टू लेबल। ये आपका बेसिकली क्या है, फ्लो चार्ट ऑफ गो टू फॉरवर्ड एंड गो टू बैकवर्ड स्टेटमेंट। नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल कि आपके पास में क्या है, आप क्या यूज कर रहे हो, वॉइड मेन, इंट ए प्रिंटफ, enter a positive number, scanf percentile d, address of a। फिर आप यूज कर रहे हो इफ a परसेंटाइल 2 इक्वल क्या है आपका 0, प्रिंटफ परसेंटाइल इज इवन, गो टू हेयर, देन प्रिंटफ परसेंटाइल डी इज ओड, ए हेयर, प्रिंटफ प्रोग्राम नियरिंग कंप्लीशन। ओके, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एग्जीक्यूट कैसे होगा कि सपोज करो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले एग्जीक्यूट आपने किया, तो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपने क्या की, सबसे पहले इंट ए कि आपने ए की वैल्यू डाली 4, तो आप क्या कर रहे हो, एंटर ए पॉजिटिव नंबर, आपने एंटर किया 4, फिर आपके पास में इफ़ ए परसेंटाइल 2 इक्वल 0, यस, क्योंकि आप जब 4 को परसेंटाइल 2 करोगे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0, यस, तो आप क्या करवाओगे कि जो 4 है वो आपको प्रिंट करवाएगा 4 इज इवन। फिर उसके बाद आपकी स्टेटमेंट है गो टू हेयर, तो इसके बाद आप जो स्टेटमेंट ब्लॉक है आपका एग्जीक्यूट होगा वो क्या है आपका कि आप कहाँ चले जाओगे, प्रोग्राम नियरिंग कंप्लीशन। तो आपको जो स्टेटमेंट है हेयर, गो टू के बाद आप जो हेयर लेबल है आप वहाँ पे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम नियरिंग
कंप्लीशन। फिर आपके पास में सपोज करो कि आप क्या डलवा रहे हो, जो आपने वैल्यू एंटर करवाई 13, तो आपके ने एंटर की वैल्यू पॉजिटिव नंबर 13, ए परसेंटाइल 2 इक्वल 0, नो कंडीशन इज फॉल्स। तो आप ये वाली स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप कहाँ जाओगे, प्रिंट ऑफ और 13 इज ओड। ओके, और आप क्या प्रिंट करवा दोगे, 13 इज ओड, और प्रोग्राम इज नियरिंग कंप्लीशन। आप फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम नियरिंग कंप्लीशन। ओके, तो बेसिकली आपके पास में जो स्टेटमेंट गो टू आप यूज कर रहे हो वो आपका क्या है, एक लेबल है जो आप यूज कर रहे हो, और जो आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक आप उसमें जहाँ भी आपका लेबल आप यूज कर रहे हो उस लेबल के बाद आपको वहाँ से उस लेबल के ऊपर जाना होता है, और वहाँ से जो उसका लेबल का जो ब्लॉक है उस स्टेटमेंट ब्लॉक को आपको बेसिकली एग्जीक्यूट करना होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।